बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम्स के साथ जुड़ने का शुक्रिया। राजनपुर का मशहूर ज़माना जो डाकू था शाहिद लुंड, जो यूट्यूबर भी था और टिकटॉकर भी था, कल उसे अपने डेरे पर एक नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग करके मारा गया। तो यहाँ बहुत सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखें, डेरे पर हमले के बाद फिलफौर पंजाब पुलिस ने ये दावा किया कि हमने जो 1 करोड़ पे रखा था सर की कीमत शाहिद लुंड की, इसकी और इसके साथ 20 के करीब और डाकू थे जिसकी 1-1 करोड़ पे हमने कीमत लगाई थी। 10 लाख ये हर साल 5 महीने 6 महीने के बाद उनकी कीमत बढ़ा देते थे। तो ये हुआ ये है कि शाहिद लुंड जो था वो अपने दोस्त पर इत्मीनान उसे जान की बाजी के साथ देना पड़ा। देखें, उन्होंने किया ये है कि शाहिद लुंड ये एक यूट्यूबर थे और एक टिकटॉकर भी थे, साथ ही साथ ये पीटीआई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। राजनपुर का जो इलाका है बंगला इच्छा और खान बिला, ये दरिया के बिल्कुल करीब है। रहीम यार खान और राजनपुर का जो बॉर्डर है बिल्कुल आसपास है। तो देखें, ये हुआ ये है कि इसके बाद ये सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया गया कि राजनपुर और रहीम यार खान की जो पुलिस है उन्होंने मुश्तरका ऑपरेशन किया। लेकिन दरअसल हुआ ये है कि शाहिद लुंड का जो दोस्त था, करीबी दोस्त मोहम्मद जामील, उसने लाठानी उसने ये सब कुछ किया है। ये देखें कि 4 बजे 5 बजे के करीब जो शाहिद लुंड है वो बिल्कुल सही सलामत था। तो हुआ ये है कि मगरिब की नमाज के बाद जब शाहिद लुंड तकरीबन 6:30-7 बजे का टाइम था कि वो नमाज़ पढ़कर अपने डेरे पर गया। जैसे वो डेली उनकी रूटीन होती है, तो वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर अपना पैगाम जारी करता रहता था। सोशल मीडिया पर वो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करता था। तो देखिए, हुआ ये है कि जब उसे इत्तला मिली कि उसका दोस्त आया हुआ है डेरे पर, तो वो डेरे पर गया। उसके दोस्त ने उससे थोड़ी गपशप लगाई और गपशप लगाने के बाद वही दोस्त देखें उसके पीठ में खंजर भी घोंपा। हुआ ये है कि उसने कहा कि शायद चलो बाहर चलते हैं, तो फिर बातों बातों में उसे बाहर ले गया। जो उसका दोस्त था जमील, उसके पास एक बंदूक थी और देखें वो उससे एतमाद था कि ये मेरा दोस्त है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दरअसल उस दोस्त को लालच थी पैसों की, जो उन्होंने पंजाब पुलिस ने उनको लालच देकर दिए हुए थे कि आपको हमें पैसे देंगे। तो ये देखें, ये सारा का सारा जो गैंग होता है, एक तो ये बात ज़हन-नशीन कर लें कि जितने भी डाकू हैं कच्चे के पक्के के, ये इनका पुलिस के साथ बिल्कुल गपशप होती है, दोस्ती होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो पुलिस के पास होती है उनके पास भी पहुंच चुकी होती है। तो देखें, ये जो पुलिस ऑपरेशन होती हैं ये सब बकवास है। ये सिर्फ़ और सिर्फ यही लोग उनको पालते भी हैं, इनको ट्रेनिंग भी देते हैं, बाद में ये आपस में लड़ते हैं, इनकी कबायली जंग करवाते हैं, इनको कबाइल को लड़वाते हैं। जैसे लुंड बलोच और लठानी की लड़ाई करवा देते हैं और फिर ये परसों सदियों तक ये लड़ाई जरती रहती है और इनका काम भी चलता रहता है। देखिए, अगर कोई ऑपरेशन होता पंजाब में या राजनपुर में या रहीम यार खान में, तो लाजमी आईजी पंजाब ब्रीफिंग देते मीडिया पर, लाजमी तौर पर मीडिया पर चलाया जाता कि जो पंजाब पुलिस है वो कच्चे में दोबारा ऑपरेशन करने वाली है। देखें, हुआ ये है कि ये जो सूरत हाल बनी है, यहाँ शाहिद लुंड जो है वो जाकर बैठता है। जैसे ही वो नीचे जाकर बैठता है, ज़मीन पर बैठ जाते हैं कच्चे के इलाके में डेरे के बाहर, तो वो फिर वहाँ से अपनी बंदूक निकाल देता है और 2-3 फायर मार देता है, जिस पर वो मारा जाता है और फिर वो भाग कर सीधा जंगल में चला जाता है। इसका जो दोस्त होता है वो जंगल की तरफ भाग के जाता है और फिर जैसे इनके रिश्तेदारों को पता लगता है, इसके करीबी भाइयों को पता लगता है, तो फिर वो इसके पीछे भागते हैं जब तक वो भाग चुका होता है। तो देखिए, ये 1 करोड़ रुपये जो तो इनकी सर की कीमत थी, ये एक लालच की वजह बनी। दरअसल बात ये थी कि जो शहूर ये राजनपुर की तारीख का पहला डाकू था, जिसके पास यहाँ के एमपी एमएनए से ज़्यादा शहूर था। ये तरक्की की बात करता था, ये बात करता था कि मैं अपने जो इलाका है कच्चे का इलाका, वहाँ स्कूल बनाना चाहता हूँ। तो देखें, 20 के करीब डाकू थे जिन पर 1-1 करोड़ पर जिनकी सर की कीमत लगाई गई। अगर यही बजट उनके स्कूलों पर लगा जाए तो 1 करोड़ के 10 स्कूल तैयार हो सकते हैं। देखें, 15 से 20 लाख की आबादी है ज़िले की, जिला राजनपुर की, तो 3 से ज़्यादा यहाँ आपको कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। यहाँ आपको आला तालीम तो दूर की बात, यहाँ पर आपको प्राइमरी और मिडल तक की सहूलत के बाद कोई सहूलत मिलती भी नहीं और यहाँ अस्पतालों का फुकदान है। तो ये बंदा बात करता था कि यहाँ के जो एमपी एमएनए हैं, हम जानते हैं कि हमें पुलिस ने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हम जानते हैं हम लूटते रहें तो आपके साथ ठीक है, अगर हम बागी हो जाएं तो आप हमें मरवा देंगे। यही बात थी, वो बेकसूर था। उसने साफ कहा था
कि मैं अब मज़ीद मुझसे ये काम नहीं होते। देखें, जो मगवी ये ज़्यादातर अगवा हो जाते थे, तो फिर पंजाब पुलिस जब वो वापस आ जाते तो पंजाब पुलिस उनके साथ फ़ोटो सेशन करती थी। फ़ोटो सेशन में ये पूरी दुनिया को बताती थी कि हमने कच्चे के डाकू से इनको छुड़वाया है, हमारी ये सारी कोशिश है। दरअसल होता ये था कि ये खुदा वास्ते, कुरान के वास्ते उनको छोड़ देते थे और फिर ये उन पर रहम करके उनको छोड़ देते। लेकिन पंजाब पुलिस का घटियापन देखें, वो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जो मीडिया है वहाँ पर कवरेज देते थे कि हमने इनसे मुकाबला किया, हमारी शहादतें हुई। तो देखें, ये सब कुछ सब बकवास है। ये कांस्टेबल जो मरते हैं, ये सारी की सारी ऊपर से साजिश की हुई होती है और यही लोग मिलकर उनको मरवाते हैं और पैसा खाते हैं। दरअसल कच्चे का जो डाकू है शाहिद लुन, उसने ये पूरा का पूरा जो इनका बेड़ा गर्क किया हुआ था, सारी इन्फॉर्मेशन वो बाहर दे रहा था जो इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। और फिर इसी वजह से पीटीआई को सपोर्ट करने की भी एक वजह थी जिस पर उसको मारा गया अपने दोस्त के ज़रिए।